नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सभी की सभी बड़ी खबरें फटाफट जान लेते हैं। तो अमेरिका में कोरोना से हालात बेकाबू, संक्रमण से बचाने के लिए जनता को दिया जा रहा है बूस्टर डोज। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। यहां मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना से बचने के लिए अब जनता को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। अब हालात ये हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फाइजर बायोएनटेक के बूस्टर डोज लगाने का काम तेजी से शुरू किया गया है। इजराइल में 1 लाख टीके हर रोज लग रहे हैं। इनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद अब बूस्टर डोज ले रहे हैं। यहाँ बच्चों में भी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अमेरिका में अब तक 53% लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। इनमें से 62% लोगों को वैक्सीन की एक खुराक लगी है। साथ ही संक्रमण से बचाने के लिए जनता को बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी। 16 स्पेन से आएंगे और 40 देश में बनेंगे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C295 MW परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दे दी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत में किसी निजी कंपनी की ओर से एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। ये मालवाहक विमान स्पेन की मेसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से खरीदे जाएंगे। यह कंपनी अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 4 साल में उड़ने की हालत में तैयार 16 विमानों की आपूर्ति करेगी, जबकि बाकी 40 विमान देश में ही टाटा कंसोर्टियम द्वारा 10 सालों में बनाए जाएंगे। यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें देश की निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान बनाए जाएंगे। इन विमानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कलपुर्जे भी देश की सूक्ष्म व लघु तथा मध्यम इकाइयों द्वारा बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की, आम आदमी को महंगाई का झटका, नहाना और कपड़े धोना भी होगा महंगा, प्रमुख कंपनी ने बढ़ाए दाम, जानिए कितनी होगी जेब ढीली। जी हां, आपको बता दें कि देश के लोगों को अब अपने घरेलू खर्च में और झटका लगने जा रहा है। रोजमर्रा की जरूरत के साबुन सर्फ के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नहाने व कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट व अन्य उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि HUL ने डिटर्जेंट श्रेणी में 1 किलोग्राम और 500 ग्राम दोनों पैक के लिए व्हील की कीमत बढ़ाए हैं। यह बढ़ोतरी 3.5% की गई है। इसी तरह सर्फ एक्सल जैसे महंगे उत्पादों के दाम अधिक बढ़ाए गए हैं। अब 1 किलोग्राम पैकेट के लिए 14 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। वहीं कंपनी ने अपने लोकप्रिय साबुन लक्स और लाइफ बॉय के दाम भी बढ़ा दिए हैं। इनके दाम करीब 8 से 12% बढ़ाए गए हैं। कंपनी के अनुसार कीमतों में यह बढ़ोतरी कच्चे माल के दामों में वृद्धि के चलते हुई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल बैग और किताबों पर नहीं छापी जाए राजनेताओं की कोई तस्वीर, मद्रास हाईकोर्ट की राज्य सरकार को हिदायत। जी हां, आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किसी भी राजनेता के निजी हितों के लिए तस्वीरों को छापने के लिए नहीं किया जा सकता है। खासकर पाठ्य पुस्तकों, बैग और अन्य शैक्षिक सामग्री पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की प्रथा जारी न रहे। मुख्य न्यायाधीश की पहली पीठ ने एक जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्टेशनरी सामग्री जैसे क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल और स्कूल बैग के उपयुक्त स्टॉक का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की मांग की। जी हां, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें थी। कोर्ट ने कहा कि बचा हुआ स्टॉक खत्म होने तक इनका उपयोग किया जा सकता है, ताकि पहले से खर्च किए गए धन को बर्बाद न किया। कच्चे माल के दामों में वृद्धि के चलते हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्र ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए तो सरसों का 400 रुपए बढ़ाया। जी हां, आपको बता दें कि किसानों के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को फिर तेज करने के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक यानी कैबिनेट की बैठक में गेहूं, चना, मसूर, सरसों समेत रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नया MSP रबी की फसलों के मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए लागू होंगे। गेहूं के MSP में 40 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा कर 2015 रुपए कर दिया गया है। आपको बता देंगे इसके अलावा चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 130 रुपए की बढ़ोतरी कर 5,230 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया।
इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन में की गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सरसों के एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों में फिटमेंट रिफ्लेक्टर की धांधली पर केंद्र ने लगाई रोक, राज्यों को जारी की एडवाइजरी। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए वाहनों में लगने वाले फिटमेंट रिफ्लेक्टर को राज्य सरकारों ने कमाई का धंधा बना लिया है। राज्य निजी व व्यावसायिक वाहन मालिकों को 3 से 4 गुना अधिकतम कीमत पर चुनिंदा वेंडर कंपनी से ही फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगवाने पर विवश कर रहे हैं। इसके संज्ञान में आने पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोकथाम संबंधी एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों और परिवहन आयुक्तों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है, संज्ञान में आया है कि कई राज्यों के परिवहन विभाग के अधिकारी वाहन मालिकों को वाहन में चुनिंदा कंपनी या वेंडर से ही फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगवाने का निर्देश दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्य द्वारा चयनित वेंडर वाहनों में फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगाने के लिए 4,000 रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि इसका अधिकतम खर्च 1200 से 1500 रुपए है। परिवहन विभाग की बात नहीं मानने पर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का विनाशकारी प्रभाव ग्रामीण इलाकों में 37% और शहरी इलाकों में 19% बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखने का विनाशकारी प्रभाव पड़ा। एक हालिया सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 37% ग्रामीण विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और 48% बच्चों को पढ़ाई के नाम पर कुछ शब्दों के अलावा कुछ नहीं आता है। द स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे ने सर्वेक्षण के नतीजों को जारी किया है। यह सर्वेक्षण 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वंचित परिवारों से आने वाले स्कूली बच्चों पर किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस सर्वेक्षण से जो तस्वीर सामने आई है वह घोर निराशाजनक है। सर्वेक्षण के समय ग्रामीण इलाकों में केवल 28% बच्चे ही नियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे थे, जबकि 37% बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे थे। सामान्य पढ़ाई की क्षमता को लेकर सर्वेक्षण के नतीजे आगाह करने वाले हैं, क्योंकि इसमें शामिल करीब आधे बच्चे कुछ शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ पाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निपा वायरस का खतरा, कर्नाटक ने केरल से लगती सीमाएं सील की, दक्षिण कन्नड़ जिले में अलर्ट जारी। जी हां, आपको बता दें कि निपा वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक ने केरल से लगती सीमाओं को सील कर दिया है। दक्षिण कन्नड़ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिले के उपायुक्त केवी राजेंद्र ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है और स्वास्थ्य विभाग से एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त राजेंद्र ने कहा कि दक्षिण कन्नड़ की सीमा केरल से लगती है और यहां से काफी लोग नौकरी और शिक्षा के लिए आते हैं। एहतियातन सीमा के इलाके में टीकाकरण और जांच को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों को निर्देश दिए हैं कि निपा को लेकर अध्ययन कर इससे निपटने के तरीके के बारे में अपने सुझाव दें। सीमा के इलाके में टीकाकरण और जांच को बढ़ा दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार को भी सतर्क रहने को कहा गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में 2 दिन बाद फिर मामले 30,000 के पार, 181 लोगों की मौत, पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि केरल में आज कोरोना के 30,196 नए मामले सामने आए हैं। 181 लोगों की मौत और 27,589 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि पॉजिटिविटी रेट 17.63% है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद कोरोना के नए मामलों में स्थिरता बनी हुई। देश में लंबे समय से रोजाना 40 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। कई बार यह आंकड़े 40,000 के पार जाता है और कई बार 30,000 के करीब नए मरीज मिल रहे हैं। इस बीच देश में तेजी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कुछ समय तक देश में यही स्थिति बनी रहती है और अधिकतर लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग जाता है तो देश में कोरोना की तीसरी लहर के असर को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।